छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो tan इनवर्स -1, माइनस को माइनस से रहने देंगे। एक tan के किस अंश का मान एक होता है? tan 45 डिग्री। तो tan इनवर्स -tan 45 को क्या लिख सकते हैं? tan -45 डिग्री। ये माइनस पहले वाला माइनस अंदर आ गया। अब tan इनवर्स tan से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बचा -45 डिग्री। -45 डिग्री tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2, π/2। -90 रेखा बनाएंगे, 90 बीच में 0 होगा, -60, -30, 30, 60, -45 डिग्री इधर कहीं बीच में पड़ेगा, यानी कि इसका मुख्य मान यही है। तो -45 को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में इसका मान होता है π/4। यही आपका हो जाएगा मुख्य मान। सातवां क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? sec इनवर्स, क्योंकि sec इनवर्स है तो sec के किस अंश का मान 2/√3 होता है? गेस करें। sec 30 डिग्री का मान। sec इनवर्स sec से कैंसिल, बचा आपका 30 डिग्री। sec इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0, पाई, यानी कि 0 से 180। तो ये 30 डिग्री आपका 0 से 180 के बीच में पड़ रहा है, यानी कि यही इसका क्या हो जाएगा? मुख्य मान हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? रेडियन में लिखेंगे। रेडियन में क्या हो जाएगा? π/6। यही आपका आंसर है। आठवां क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 cot के किस अंश का मान होता है? cot 30 डिग्री। cot इनवर्स से कैंसिल, बचा आपका 30 डिग्री। cot इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0, पाई डिग्री। 0 से 180 के बीच में 30 डिग्री पड़ रहा है, यही इसका मुख्य मान होगा। लेकिन मुख्य मान को हम क्या लिखेंगे? रेडियन में लिखेंगे। π/6 यही आपका मुख्य मान हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है cos इनवर्स -1/√2। तो इसको सरल करेंगे। cos इनवर्स -1/√2। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, cos इनवर्स की जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 0, पाई, यानी कि 0 से 180 डिग्री तक इसका मान होता है। इसमें कहीं भी माइनस नहीं होता, तो हम इसमें जो भी cos की वैल्यू निकालेंगे उसमें माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्टली हम सोचेंगे -1/√2 cos के किस अंश का मान होता है? तो cos 135 डिग्री का मान होता है -1/√2। तो cos इनवर्स cos से कैंसिल, बचा आपका 135 डिग्री। ये 135 डिग्री आपका 0 से 180 के बीच में आ रहा है, यही इसका मुख्य मान होगा। 135 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? 3π/4। यही आपका हो गया आंसर। 10वां क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2। सरल करेंगे इसको। कोसेक इनवर्स -√2 कोसेक के किस अंश का मान होता है? कोसेक 45 डिग्री। तो कोसेक इनवर्स माइनस कहाँ चला जाएगा? अंदर। कोसेक -45 डिग्री। कोसेक इनवर्स कोसेक से कैंसिल, बचा आपका -45 डिग्री। कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2, π/2, यानी कि -90 से 90 के बीच में आपका -45 डिग्री बीच में कहीं ना कहीं पड़ रहा है, ये इसका मुख्य मान होगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे? रेडियन में लिखेंगे। रेडियन में क्या हो जाएगा? -π/4। यही आपका आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन में बोला है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 11वां क्वेश्चन में tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का हमें इन सब का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, आप पढ़ चुके हो। पहले हम क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। इन तीनों के मानों को हम इसमें ला के रख के जोड़ देंगे, हमें इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम इस सब का मान निकालते हैं।
तो सबसे पहले tan इनवर्स 1 का निकालते हैं। तो आप देखेंगे इसमें tan इनवर्स, tan के किस अंश का मान एक होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan इनवर्स tan से कट गया, ये बचा कितना, 45 डिग्री। इसका मान आया 45 डिग्री। तो पहले हम tan इनवर्स 1 को देखेंगे, इसका मान क्या होता है। तो चलिए सरल करते हैं इसको। tan इनवर्स, tan के किस अंश का मान एक होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है। तो tan इनवर्स से कैंसिल, इसका मान आया 45 डिग्री, जो कि इसका ये मुख्य मान है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का रेंज होता है आपका -π/2 π/2, जो कि ये 45 डिग्री के बीच में पड़ रहा है। अगला है cos इनवर्स -1/2, इसका मान क्या होगा, cos इनवर्स में आपको बताया गया जब भी cos इनवर्स का क्वेश्चन आए तो उसमें हमें इन सब का मान जो भी आएगा वो प्लस में लाना है, क्योंकि cos इनवर्स का रेंज होता है 0, π, उसमें माइनस नहीं होता। तो cos इनवर्स -1/2, cos के किस अंश का मान आएगा 90, सॉरी 100, cos 120 डिग्री का मान। तो ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। cos इनवर्स से कैंसिल, ये आया आपका 120 डिग्री। ठीक इसी प्रकार अगले का भी करेंगे। अगला है आपका साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसका देखते हैं क्या आता है। साइन इनवर्स -1/2, साइन के किस अंश का मान होता है, साइन 30 डिग्री। तो साइन इनवर्स, इस माइनस को अंदर लाएंगे, ये हो जाएगा साइन -30 डिग्री। साइन इनवर्स से कैंसिल, इसका मान आया 30 डिग्री। अब इन तीनों का मान, यानी कि इन तीनों का जो मान ये सारा निकला है, इसको हम क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका ये था tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इन सब में इन तीनों का मान रखते हैं। तो इन तीनों का मान देखेंगे आप। तो tan इनवर्स 1 का मान आया है 45 डिग्री। tan इनवर्स का मान यहाँ पे रखते हैं 45 डिग्री, प्लस cos इनवर्स -1/2 का मान आपके पास है 120 डिग्री। तो इसका मान हम रखेंगे 120 डिग्री, प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान आपके पास आया है 30 डिग्री। ये भी मान पुटअप करेंगे तो ये आएगा 30 डिग्री। अब इसको सरल कर देंगे। 120 30 50, 45 195 डिग्री। और साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू आया है -30 डिग्री। ये भी मान रखेंगे यहाँ पे -30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 45 में से 30 घटेगा 15, 15 मिलकर ये हो जाएंगे 135 डिग्री। 135 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, 3π/4। ये आपका पूरा निकला इस पूरे क्वेश्चन का मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स 1/2 का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है इन सब का मान। तो निकालेंगे हम
तो हम सबसे पहले कास इनवर्स 1/2 का मान निकालते हैं। तो कास इनवर्स, कास के किसंस का मान 1/2 होता है, कास के 60 डिग्री का मान होता है। डायरेक्टली हम रेडियन में चल रहे हैं, तो कास 60 को हम क्या लिखते हैं, कास π/3। कास इनवर्स से कैंसिल, आपका बचा π/3। नेक्स्ट था आपका साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का भी मान निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2, इसका भी मान देखते हैं क्या आता है। तो साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा, साइन इनवर्स, साइन के किस अंश का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान। तो साइन इनवर्स से कैंसिल, बचा आपका π/6। अब इन दोनों का मान ये जो निकला है, इसको हम क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। क्वेश्चन में आप रखेंगे मान, तो कास इनवर्स 1/2 का मान आया आपका π/3 प्लस 2 गुणे साइन इनवर्स 1/2 का मान आया है π/6। तो 2 3 6 π/3 प्लस π/3, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, A B C D। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि y का मान 0 के से बड़ा और पाई से छोटा है। इधर भी वही चीज़ बोल रहा है, इसमें बराबर भी करके दिया है। और इधर कह रहा है कि y का मान जो है -π/2 से या तो बराबर है या फिर इससे बड़ा है, या तो π/2 के बराबर या इससे छोटा है। इसमें सिर्फ बोला है -π/2 से या तो बड़ा है सिर्फ, या फिर π/2 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है, मतलब ये कि साइन इनवर्स x में जो साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो आप चूंकि पिछले पढ़ चुके हो आप कि साइन का या तो सबसे कम वैल्यू -1 होती है, या तो सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 होती है। लेकिन ये भी होती है, -1 भी होती है और 1 भी होता है। ऐसे नहीं कि -1 को छोड़ के इसके और इसके बीच में होता है, -1 खुद होता है और 1 भी होता है। यानी कि साइन का वैल्यू -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इसके बीच में जो भी आएगा वो सारा का सारा हो सकता है। तब साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है आपको पता है, -π/2 π/2। चूंकि साइन इनवर्स का मान -1 और 1 को साथ में लेके होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कैसे होगा, -π/2 और y π/2। इन दोनों में हमें देखना है। ये सिर्फ कह रहा है नहीं, सिर्फ -π/2 नहीं होता, बल्कि इन दोनों के बीच में आने वाला मान होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये दोनों भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। 4 ऑप्शन आपके पास है। विकल्प नंबर ए पाई, या तो -π/3 या π/3 या 2π/3। तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, इसमें रखेंगे, जो वैल्यू आएगी हम इसमें से मैच करेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है। तो पहले आइए इसका मान निकालते हैं, tan इनवर्स √3 का। तो tan इनवर्स √3 का देखेंगे हम क्या आएगा, tan के किस अंश का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान। tan इनवर्स से कैंसिल, बचा क्या 60 डिग्री। और फिर दोबारा है सेक इनवर्स -2 की वैल्यू। तो सेक इनवर्स सेक के किस अंश का मान -2 होता है, गेस करें, सेक 120 डिग्री का मान। तो सेक इनवर्स से कैंसिल, बचा क्या आपका 120 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू 60 120 जो आई है, इसको हम क्वेश्चन में पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2
क्वेश्चन है आपका, इसकी वैल्यू आई है आपकी 60 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू आई है 120 डिग्री। माइनस 120 में से 60 घटाएंगे क्या बचेगा, माइनस 60 डिग्री। माइनस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, माइनस पाई/3। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी माइनस पाई/3 आपका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हुई। अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तब तक के लिए थैंक यू।